मामा जानते हैं कि अब राह आसान नहीं, इसलिए पहुंच गए सनातन की शरण में। शिवराज सिंह ने एमपी में बहुत काम किया है, लेकिन अब उनको एमपी छोड़ना होगा। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह संतों से मार्ग दिखाने का निवेदन कर रहे, आखिर कहां फंस गए मामा? शिवराज सिंह चौहान इस देश के टॉप 5 सीएम में से एक हैं। अगर बात बीजेपी की हो तो योगी के बाद लोकप्रियता में उनका नाम ही होगा, ये तय है। शिवराज सिंह चौहान अटल आडवाणी युग के नेता हैं। शिवराज ने अपने राजनीति का असल ककहरा अटल आडवाणी के दौर में ही सीखा है और यही उनकी शायद सबसे बड़ी मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो राजनीतिक संदेश प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर वो थोड़े से असमंजस में लग रहे हैं और अपनी दुविधा वो किसी को बता भी नहीं सकते। जीवन के इस मुश्किल राजनीतिक मोड़ पर शिवराज मामा महाकाल के दर पर अपनी बात लेकर पहुंच गए। वहां उन्होंने संतों से अपने मन की व्यथा बता दी और कहा, मेरा मार्गदर्शन करें। महाकाल महालोक के द्वितीय चरण के लोकार्पण पर उज्जैन आए सीएम शिवराज साधु और संतों से भी मिले और उसी दौरान अपनी बात वहां मौजूद संतों से साझा कर दी। मैं आपसे मेरा मार्गदर्शन करने और मुझे सही रास्ते पर चलने में मदद करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक राहें बहुत रपटीली होती हैं। इनमें कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कभी कभी कोई फिसल जाता है, कभी कभी चक्कर में डालने वाले भी बहुत आते हैं। इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कि मैं धर्म के मार्ग से ना हटूं। राजनीति में नेता कुछ भी यूं ही नहीं बोलते। शिवराज सिंह चौहान आखिर इतने अनुभवी नेता हैं, वो ऐसा किस जगह फंसे हैं जहां उनको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ गई। राजनीतिक मैसेजिंग अगर दिल्ली की तरफ से हो रहा है तो मामा ने भी हथियार तो नहीं डाले हैं। शिवराज सिंह को जो दिल्ली से इशारा मिला, उसका मतलब वो अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि शायद अब आगे बढ़ने का समय हो चला है, लेकिन वो 4 बार के एमपी के सीएम हैं। जो हासिल किया वो सब मध्य प्रदेश की वजह से, इसलिए वो राजनीतिक रूप से थोड़े परेशान लग रहे हैं। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरों का ऐलान नहीं करने जा रही और यही शिवराज मामा की असल परेशानी है, और राजस्थान में वसुंधरा राजे की भी। सीएम चौहान ने हाल ही में अपने गृह क्षेत्र में सार्वजनिक बैठकों के दौरान कहा था, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? जब से बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है, तब से शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक रूप से घिरते नजर आ रहे हैं और उस लिस्ट के बाद से ही एमपी के सीएम का रवैया बदल गया है। इस बार एमपी के चुनावी समर में पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी उम्मीदवार बनाया है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।